हस्तिनापुर का राजमहल, सोने की दीवारें, चांदी की चौखटें और भीतर छुपा हुआ विष। एक ओर था अहंकार का पर्वत दुर्योधन और दूसरी ओर अग्नि से जन्मी स्त्री द्रौपदी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि द्रौपदी स्वयं दुर्योधन के सामने जा खड़ी हुई। क्यों? उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की। क्या यह केवल संयोग था या फिर उसी क्षण ने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी? आज की यह कथा केवल एक घटना नहीं है भक्तों, यह उस अपमान, उस अहंकार और उस प्रतिशोध की कहानी है जिसने पूरे आर्यवर्त को जला दिया। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही धार्मिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं आपको लगातार मिलती रहें तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी कथाएं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी कथा का पूर्ण रूप से फल तभी मिलता है जब उसे आरंभ से अंत तक श्रद्धा और ध्यान से सुना जाए। इसीलिए आपसे निवेदन है, इस कथा को बीच में ना छोड़ें और अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा सत्य है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा। भक्तों, आर्यवर्त की पावन भूमि पर जब धर्म और अधर्म के मध्य सूक्ष्म रेखा धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी, जब राजसत्ता के सिंहासन पर बैठा हुआ हर राजा अपने भीतर छुपे स्वार्थ से संघर्ष कर रहा था, उसी कालखंड में एक ऐसी कथा प्रारंभ हुई जो केवल एक घटना नहीं अपितु संपूर्ण महायुद्ध की भूमिका बना रही थी। भक्तों, हम बात कर रहे हैं हस्तिनापुर की, वह नगरी जहां राजधर्म का पालन होना चाहिए था, परंतु वहां राजनीति के कुचक्र अपने जाल बुन रहे थे। जहां भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा विद्यमान थे, परंतु उनकी मौन स्वीकृति अधर्म को बदल रही थी। जहां गुरु द्रोणा और कृपाचार्य जैसे ज्ञानी थे, परंतु सत्य की रक्षा में उनके कदम बंधे हुए थे। उसी समय पांडवों ने अपने पराक्रम और तपस्या से इंद्रप्रस्थ को स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली बना दिया। मायासुर द्वारा निर्मित वह सभा मानो स्वयं इंद्रलोक का प्रतिबिंब हो। भक्तों, उस सभा में प्रवेश करते ही मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती थी। जहां जल भूमि सा प्रतीत होता था और भूमि जल का आभास कराती थी। वह केवल एक सभा नहीं थी, वह पांडवों की सफलता, उनके परिश्रम और उनके भाग्य का प्रतीक थी। परंतु जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी जन्म लेती है। इसी वैभव के आकर्षण में बनकर एक दिन हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करता है। उसके हृदय में उत्सुकता थी, परंतु उस उत्सुकता के भीतर छुपा था एक तीव्र प्रश्न, क्या वास्तव में पांडव मुझसे अधिक शक्तिशाली और समृद्ध हो गए हैं? उसके कदम इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ रहे थे, परंतु उसके भीतर का मन धीरे धीरे ईर्ष्या के अंधकार में डूबता जा रहा था। और भक्तों, यही वह क्षण था जहां से प्रारंभ होता है अहंकार, अपमान और प्रतिशोध की वह कथा जो आगे चलकर महाभारत के महासंग्राम का कारण बनी। भक्तों, दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हस्तिनापुर का युवराज था, परंतु केवल पद ही नहीं, उसके भीतर अग्नि भी थी, अहंकार की अग्नि। बचपन से ही उसने अपने पिता की आंखों से संसार को देखा था, अहंकार में जहां सत्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। उसे सदैव सिखाया गया था कि यह राज्य तुम्हारा है, पांडव केवल बाधा है। और यही विचार धीरे धीरे उसके हृदय में विष बनकर फैलता गया। जब वह इंद्रप्रस्थ पहुंचा और उसने उस अद्भुत सभा को देखा तो उसके मन में आश्चर्य नहीं अपितु जलन उत्पन्न हुई। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? जो पांडव कभी वन में भटकते थे, आज वे मुझसे अधिक वैभवशाली कैसे हो सकते हैं? उसकी दृष्टि हर ओर घूम रही थी। स्वर्ण से सजे स्तंभ, रत्नों से जड़ी दीवारें और उस सभा की अद्भुत संरचना। परंतु जहां दूसरों को सौंदर्य दिखाई देता था, वहां दुर्योधन को केवल अपना अपमान दिखाई दे रहा था।
उसका हृदय कह रहा था यह सब मेरा होना चाहिए था, या वैभव या सम्मान या सत्ता सब कुछ मेरा था। उसके भीतर का अहंकार अब शांत नहीं रह सकता था और तभी उसकी दृष्टि उस माया सभा के भ्रम में उलझ गई। जहां जल था उसे उसमें भूमि समझ लिया और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वह जल में गिर पड़ा। उस क्षण उसका शरीर भले ही जल में गिरा हो, परंतु उसका अहंकार समस्त सभा के समक्ष धराशायी हो चुका था। और जब उस पर हंसी की ध्वनि गूंजी तो वह हंसी केवल एक घटना नहीं, वह दुर्योधन के हृदय पर लगा हुआ एक ऐसा घाव था जो कभी भर नहीं सका। भक्तों, उसकी आंखों में अब केवल एक ही भाव था और वो था प्रतिशोध का। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा और एक दिन इसी सभा में मैं पांडवों और द्रौपदी को उनके अहंकार का दंड दूंगा। और यही अहंकार आगे चलकर महाभारत के विनाश का कारण बना। भक्तों, जब सभा में हंसी की ध्वनि गूंजी तो वहां केवल एक क्षणिक हंसी नहीं थी, वो एक ऐसे तूफान की आहट थी जो आने वाले समय में संपूर्ण आर्यवर्त को अपने प्रचंड वेग में बहा ले जाएगा। दुर्योधन जल से बाहर निकला, उसके वस्त्र भीगे हुए थे, परंतु उसने कहीं अधिक भीगा हुआ था उसका अभिमान। उसने ऊपर दृष्टि उठाई और वहां पर खड़ी थी अग्नि से उत्पन्न हुई तेजस्वी पांचाली अर्थात द्रौपदी। उसके अधरों पर हल्की मुस्कान थी, परंतु उस मुस्कान में उपहास की तीक्ष्णता छुपी हुई थी। और तभी वह वचन जो इतिहास बन गया, अंधे का पुत्र अंधा। यह वचन सुनते ही दुर्योधन के भीतर की अग्नि प्रज्वलित हो उठी, उसकी मुट्ठियां बन गईं, श्वास तीव्र हो गई, परंतु वह मौन रहा, क्योंकि वह जानता था यह स्थान उसका नहीं है, यह समय उसका नहीं है। परंतु उसने अपने भीतर एक प्रतिज्ञा जगा ली। भक्तों, हस्तिनापुर लौटते समय दुर्योधन का रथ आगे बढ़ रहा था, परंतु उसका मन उसी सभा में अटका हुआ था। हर क्षण उसे वही दृश्य दिखाई देता था, वो गिरना उसका, लोगों की हंसी और द्रौपदी की आंखें, वह आंखें जो मानो कह रही थी तुम्हारा अहंकार अब टूट चुका है। उसने क्रोध में कहा, मामा शकुनी, क्या आपने देखा कैसे उन्होंने मेरा उपहास किया? शकुनी की आंखों में कुटिल मुस्कान उभरी। राजन, अपमान का उत्तर युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धि से दिया जाता है। दुर्योधन ने पूछा, तो क्या करूं मैं? शकुनी ने धीरे से बोला, उनकी शक्ति उनका धर्म है और उनकी कमजोरी भी। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, परंतु उन्हें जुए का मोह है। दुर्योधन की आंखों में चमक आ गई। तो क्या हम उन्हें उसी में फंसा सकते हैं? शकुनी हंसा, यही तो समय है उनके पतन का। भक्तों, फिर क्या था? हस्तिनापुर में भव्य सभा सजाई गई, पांडवों को आमंत्रण भेजा गया। धर्मराज युधिष्ठिर जो सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। सभा में प्रवेश करते ही वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। एक ओर पांडव और दूसरी ओर कौरव, और बीच में बैठा था कपट का देवता शकुनी। खेल प्रारंभ हुआ। पहले दांव पर लगा धन, धन हारने के बाद फिर रत्न और फिर राज्य, एक एक करके सब कुछ हारता गया। अब भीम की मुट्ठियां कांप रही थी, अर्जुन का हृदय व्याकुल था, परंतु युधिष्ठिर धर्म के बंधन में बंधे हुए खेलते रहे। और फिर वह क्षण आया जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। सभा स्तब्ध थी, सब हैरान थे, परंतु खेल नहीं रुका। अंत में शकुनी ने पूछा, अब क्या बचा है धर्मराज? युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, द्रौपदी। दुर्योधन के अधरों पर क्रूर मुस्कान आ गई। उसने दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। द्रौपदी, जो उस समय अपने कक्ष में थी, उन्हें यह संदेश मिला। उन्होंने पूछा, क्या धर्मराज स्वयं को हार चुके हैं? दूत मौन रहा। द्रौपदी ने कहा, यदि वह स्वयं को हार चुके हैं तो फिर मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। दुशासन क्रोध में भरकर स्वयं गया और द्रौपदी को केस पकड़कर सभा में घसीट कर लाया। भक्तों, सभा में उपस्थित सभी महान योद्धा मौन थे। भीष्म, द्रोण, विदुर
सबके मुख झुके हुए थे, परंतु कोई कुछ नहीं बोल रहा था। द्रौपदी ने चारों ओर देखा और प्रश्न किया, क्या इस सभा में कोई है जो मुझे न्याय दे सके? परंतु कोई उत्तर नहीं आया। भक्तों, दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने द्रौपदी की ओर देखा। वही आंखें, वही अग्नि, परंतु इस बार उसकी आंखों में विजय का गर्व था। उसने कहा, अब कहाँ गया तुम्हारा वह अभिमान? द्रौपदी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अहंकार का अंत निश्चित है दुर्योधन। दुर्योधन ने क्रोधित होकर आदेश दिया, दुशासन, द्रौपदी का चीरहरण करो। इतना सुनते ही सभा कांप उठी। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, हे माधव, हे गोविंद, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और तभी एक चमत्कार हुआ। दुशासन वस्त्र खींचता गया, परंतु वस्त्र समाप्त नहीं हुए। वह थक गया और भूमि पर गिर पड़ा। सारी सभा अभी भी स्तब्ध थी। द्रौपदी ने अपने खुले केसों को छुआ और शपथ ली, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोऊंगी, मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। इसके बाद भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली, मैं दुर्योधन की जांघें तोड़ दूंगा। और उसी क्षण महाभारत युद्ध का बीज बोया गया। एक हंसी, एक नजर और वह एक अपमान, इन सब ने मिलकर इतिहास का सबसे भयानक युद्ध रच दिया। और यही सत्य है, एक स्त्री का अपमान, एक पुरुष का अहंकार जब टकराते हैं तो परिणाम केवल विनाश ही होता है। भक्तों, कृष्ण से सहायता लेने से पहले द्रौपदी ने ऊंचे स्वर में कहा, हे सभासदों, मुझे उत्तर दीजिए, क्या एक ऐसा पुरुष जो स्वयं को हार चुका है, वह अपनी पत्नी को दांव पे लगा सकता है? उनके इस प्रश्न पर सारी सभा मौन थी। भीष्म ने सर झुका लिया, द्रोण ने दृष्टि फेर ली। विदुर व्याकुल थे, परंतु असहाय। उस क्षण द्रौपदी अकेली थी, परंतु उनका साहस अभी भी अडिग था। सभा में द्रौपदी की आवाज गूंज रही थी, यह अधर्म है, यह अन्याय है। और यही वह क्षण था जहां से प्रारंभ हुआ था महाभारत का भीषण युद्ध। भक्तों, अगर उस दिन सभा में वहां के लोगों ने आवाज उठाई होती तो शायद महाभारत का युद्ध ना हुआ होता। तभी कहते हैं, मौन अच्छा भी होता है और बुरा भी। भक्तों, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं और द्रौपदी की वह पुकार इसी सत्य का प्रमाण है। और इस प्रकार उस सभा में लिया गया एक निर्णय बन गया संपूर्ण आर्यवर्त के विनाश का कारण। द्रौपदी का अपमान, भीम की प्रतिज्ञा और दुर्योधन का अहंकार, यह सब मिलकर एक ऐसे तूफान को जन्म देने वाले थे जिसे इतिहास ने नाम दिया महाभारत का महायुद्ध। भक्तों, जब रणभूमि बन गई थी कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो धरती भी कांप उठी थी। शंखनाद गूंज रहे थे और धर्म व अधर्म आमने सामने खड़े हो गए थे। एक ओर थे पांडव, धर्म के रक्षक, और दूसरी ओर कौरव, अहंकार में डूबे हुए। गांडीव उठा और बाणों की वर्षा शुरू हो गई। रथों की गर्जना, तलवारों की टकराहट, पूरा आकाश युद्ध की ध्वनि से भर गया था। यह केवल युद्ध नहीं था, वह न्याय और अन्याय के बीच का अंतिम संघर्ष था। भक्तों, यह युद्ध जानता था आज का दिन इतिहास लिखेगा और इसी रणभूमि में तय होना था किसका रहेगा धर्म और किसका होगा अंत। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। भक्तों, अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता और एक स्त्री का सम्मान पूरे कुल का सम्मान होता है। तो इन सब के बाद भी प्रश्न यह है कि क्या पांडव इस अपमान का बदला ले पाए? क्या दुर्योधन का अहंकार टूट पाए? और क्या द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तैयार रहिएगा इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए। भक्तों, अगर आप पार्ट 2 को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक होने वाला है। जय श्री कृष्ण।